यूं ही नहीं होती, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी, ईश्वर ने भी किस्मत से पहले, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। हमने ध्यान दिया है कि हाथों में जो लकीरें होती हैं, इन लकीरों के ऊपर हमारे हाथों की उंगलियां होती हैं। शायद ये इस बात का संकेत है कि भगवान ने जो हमें किस्मत दी है, उसमें से भी हमें चीजें तभी हासिल होंगी जब ये उंगलियां मेहनत करेंगी, कर्म करेंगी, कार्य करेंगी, तब हम कुछ हासिल कर पाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पलता राय आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, संदेश के साथ। वैसे तो गीता के उपदेश में हम ये सब सुनते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के साथ विडंबना क्या है कि हम चीजों को समय के साथ साथ भूल जाते हैं। और जैसे आप सवेरे उठने के लिए घड़ी का अलार्म लगाते हैं, उसका रिमाइंडर लगाते हैं, ठीक वैसे ही हम भी जिन चीज़ों को समय के बहाव में, प्रवाह में भूल चुके होते हैं, उसके लिए रिमाइंडर होता है कि कोई आपको उन चीज़ों के बारे में समय समय पर बतलाता रहे, याद दिलाता रहे, तब हम उसे याद करके एक बार फिर से अपने अंदर जो हमारी संचित शक्ति है, जो बैठी हुई होती है, हम उसको उभार पाते हैं, निखार पाते हैं, चला पाते हैं। मैं अपना विषय शुरू करने से पहले आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया शीघ्र इसे सब्सक्राइब करें और अपने अनमोल अमूल्य विचार हम तक अवश्य प्रेषित करने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे और निश्चित तौर पर आपके द्वारा बताए गए विषयों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने कहा है कि कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। हमारा मकसद अच्छे कर्म करते होना चाहिए, क्योंकि जब हम फल की चाह रखते हुए किसी कर्म को करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम जिस चाह के साथ कर्म करते हैं, वो हमें लगभग उसी समय हासिल नहीं हो पाता है। बिरले ही होते हैं जिन्हें कर्म करने के साथ साथ तुरंत फल भी हासिल हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः हम पाते हैं कि हम कर्म करने के बाद तुरंत फल की प्राप्ति नहीं करते हैं, और वही समय होता है जो हमारे धैर्य की परीक्षा कर रहा होता है। हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की, हमारे साथ भी जो लोग थे उन्होंने शायद इतनी नहीं की जितनी हमने की,
फिर हमें हमारे कर्म का फल क्यों नहीं मिला? क्यों दूसरा हमसे कम मेहनत के बाद भी आगे बढ़ गया और हम इतनी मेहनत करके भी जो चीज़ हासिल करना चाहते थे उसे नहीं हासिल कर पाए? तो ऐसा सोचकर अवसादग्रस्त होना हमारी मूढ़ता है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम कर्म करते हैं तो कुछ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं, जो भी हम प्रयास करते हैं, वह निश्चित तौर पर कभी भी बेकार तो नहीं जाता है। हालांकि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को मेहनत करते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते हैं, तो श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा केवल हमें लगता है कि हमें फल नहीं मिला है। ऐसा केवल हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि फल नहीं मिला है। सच्चे मन और अच्छे इरादों से किए गए हर कर्म का फल अपने आप ही हमारे पास चलकर आ जाता है। बस शायद उस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं। वह उस तरह से आता है जैसा वो चाहता है। जब उसे महसूस होता है कि अब हमें इसका फल मिलना चाहिए, तो उस समय पर वह हमें उसका फल दे देता है। हमारा कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। उदाहरण के लिए ही आप देखिएगा, उदाहरण के लिए आप देखिए कि एक ही प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते, लाखों लाखों लोग बैठते हैं, तैयारी करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी या तो उनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, या जिस नौकरी की चाह कर रहे होते हैं वो नहीं मिलता, या अन्य किसी चीज़ की चाह न कर रहे होते हैं वो उन्हें नहीं मिलता है। जी जान से मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। तब लग सकता है कि आपको आपके कर्म का फल नहीं मिला। निश्चित है ऐसा लगना, स्वाभाविक है ऐसा लगना कि हमने तो इतना कठोर प्रयास किया, कर्म किया, लेकिन फिर भी हमें उसका फल नहीं मिला। हमें लगता है। अगर बात एडमिशन या नौकरी की हो तो हाँ, निश्चित तौर पर वह हमें नहीं मिलती, अगर वो नहीं मिली तो। लेकिन उसकी तैयारी के दौरान जो ज्ञान मिला, उस प्रतियोगी परीक्षा या अन्य किसी की तैयारी के साथ जो हमें ज्ञान मिला, उसे हमसे कौन छीन सकता है? उसे तो हमें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ऐसी तैयारी करने में जो हम सीखते हैं, जो हमें हौसला मिलता है, जो हमें विल पावर मिलती है, क्या उस स्किल या उस क्षमता का कोई मूल्य नहीं होता? उसका भी तो मूल है, और मूल भी क्या, अमूल्य है, जो हम उसके दौरान प्राप्त करते हैं। देखिए, एक परीक्षा तो आप पास करके एडमिशन या नौकरी पा लेते, एक परीक्षा को पास करके आप एडमिशन या नौकरी पा लेते, लेकिन अगर हमें धैर्य, सहनशक्ति और हार का सामना करने की काबिलियत ही ना हो, धैर्य, सहनशक्ति और हार का सामना करने की काबिलियत ही यदि हम में ना हो, तो जिंदगी सही मायनों में हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें इनकी भी आवश्यकता होती है, और जब कभी हम इन चीज़ों को, अपनी इच्छित चीज़ों को नहीं प्राप्त करते हैं, तो हमें उसके दौरान जो ये चीज़ें हासिल होती हैं वो अमूल्य होती हैं। जो हमें धैर्य आता है, जो हमें सहनशीलता आती है, जो हमें क्षमता आती है, जो हमें स्किल आता है, वह भी अपने आप में अमूल्य होता है। और उसके द्वारा हम यदि एक चीज़ को नहीं
तो किसी दूसरी बड़ी चीज को भी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए कि कैसे किसी परीक्षा में हारने के बाद यह आपका पूरे मायने में हार नहीं होता, बल्कि हार के पीछे जिप छिपी हुई ये एक जीत भी होती है। वह जीत अपना अलग महत्व रखती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, वह अमूल्य होती है। यही बात आपके जीवन पर भी अलग अलग पहलुओं पर भी लागू होती है। यही बात आपके जीवन पर भी और अलग अलग पहलुओं पर भी लागू होती है, निजी पर भी और व्यावसायिक पर भी, आपके निजी जीवन में और आपके व्यावसायिक जीवन में भी। कई बार हमें लगता है कि हमारा निजी जीवन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या जब इसमें वो चीज आएगी तब वो ज्यादा अच्छी होगी, तब वो ज्यादा ठीक होगी, या हम ये हासिल कर लेते, वो हासिल कर लेते तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती, कितनी अच्छी हो जाती। लेकिन उस सोच में अक्सर हम वह सब नहीं देखते जो अभी है हमारे पास। जब हम पाने की सोच रखते हैं, उसके पीछे हम वो नहीं देखते कि हमारे पास है क्या। बहुत कुछ तो होता भी है हमारे पास, हम उससे आगे की चाह में उसको क्यों भूले बैठे हैं जो हमारे पास है, जो हमारी जिंदगी की अमूल्य धरोहर है, पहले से ही हमारे पास है। जो होना चाहिए उसके पीछे भागते भागते हम उसे नहीं देखते जो है। जिस चीज को हम चाह रहे होते हैं उसके पीछे इतना भाग रहे होते हैं, इतना भाग रहे होते हैं, इतना भाग रहे होते हैं कि हम देखते ही नहीं कि हमारे पास है क्या। जो है उसको हम देख नहीं पाते हैं। एक और उदाहरण आपके समक्ष दूं मैं कि मान लीजिए कि आप एक योगाभ्यास का अभ्यास शुरू कर रहे हैं, योग का अभ्यास शुरू कर रहे हैं, और आपके उस योग के अभ्यास को शुरू करने के पीछे आपका मकसद है कि आपका वजन, आपके शरीर का जो वजन है वो कुछ कम हो जाए, या जितना आप चाहते हैं उतना हो जाए। आपने इस लक्ष्य को लेकर योगाभ्यास शुरू किया। लंबे लंबे समय तक आपने उसको किया, लेकिन परिणाम वो नहीं निकला जो आप चाह रहे थे कि आपका वजन कम हो जाए, इतना कम हो जाए, कितना कम हो जाए, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे आपको लगता है मैं तो बेकार ही कर रहा था, और छोड़ो, और भी कुछ कर लेते हैं, और कोई चीजें देखते हैं, और किसी तरह से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम अपने प्रयास में कमी ले आते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा कि चाहे आपका वजन कम नहीं हुआ, लेकिन आप में एकाग्रता बढ़ी, आपके शरीर के रक्त का प्रवाह बढ़ा, आपके अंदर चुस्ती और स्फूर्ति आई, आपके अंदर सकारात्मकता की वृद्धि हुई। वो जो उस दौरान आपने हासिल किया, जिसके लिए आपने नहीं सोचा था, वह आपको पीछे से प्राप्त हो गया। लेकिन आपका ध्यान आपके वजन पर ही था, वजन कम नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखिए कि जो चीजें आपको उसके साथ प्राप्त हुई, वह लगातार अभ्यास से, एक लंबे अभ्यास से आपको निश्चित तौर पर आपके इच्छित फल को प्रदान करेंगी, निश्चित तौर पर प्रदान करेंगी। बस थोड़े ही समय में जो आप अपना हौसला हारते हैं, जो आप अपनी हिम्मत हारते हैं, जो आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है उस समय कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमें नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए था, बस वही उस नजरिए को बदलने की हमें आवश्यकता होती है।
श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम कर्म का एक अर्थ यह भी होता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें। जिस भी कार्य, कार्य का मतलब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, बल्कि पॉजिटिव जो आप कर रहे हैं उसको आप जब भी करें पूरे मन से करें। कहते हैं आप किसी भी अच्छे कर्म को अपना 100% अपनी तरफ से देने की कोशिश कीजिए। उसमें से कुछ भी छिपाना दबाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो देर सबेर उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो काम को इसलिए करें क्योंकि वह करके आपको खुशी मिलती है। जो भी आप काम करें उस काम को इस तौर पर करें कि उस काम को करने से आपको अपनी अंदरूनी खुशी प्राप्त हो। इसलिए नहीं कि आप उस कर्म को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर फायदा ही फायदा आपको हो। ये सोचकर अगर हम काम करते हैं तो वहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। खुशी के लिए काम करते हैं तो मिले या ना मिले मन की खुशी प्राप्त होती है, और मन की खुशी यदि है तो उस खुशी के माध्यम से हम बहुत चीजों को हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी इच्छित वस्तुओं को हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि पहले से ही हानि लाभ फायदे नुकसान को सोच के कर्म की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उतना नहीं प्राप्त होता है जितना हम प्राप्त करना चाहते हैं, और तभी हम डिप्रेस होते हैं। आज की ये प्रवृत्ति बन गई, आज की जो नई पीढ़ी की ये प्रवृत्ति होती है, कोई भी छोटा सा भी काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका पूरा आंकड़ा तैयार कर लेते हैं। कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या हासिल होगा, क्या आगे फायदा देगा, कितना फायदा देगा, ये हमारे जीवन में कितना काम आएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फायदे के मकसद से किया हुआ काम अक्सर हमें उतना फायदा नहीं देता है जितना हम सोचकर करते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। मान लीजिए कोई शिक्षक बन रहा है लेकिन मजबूरी में बन रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और सोचता है चलो वो शिक्षक बन गया, तो वो विद्यार्थी को उतना नहीं दे सकता है जितना उसे देना चाहिए, क्योंकि उसके मन में खुशी नहीं है, क्योंकि उसने उस प्रोफेशन को सिर्फ जीवन यापन के लिए अपनाया। इसलिए नहीं कि वो अपने ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित और आगे वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहता है। यदि उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है तो ऐसा शिक्षक अपने आगे से एक अच्छी पीढ़ी को नहीं निकाल पाएगा, कभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो उसमें अपना फायदा और नुकसान देखकर काम कर रहा है। लेकिन यदि कोई इसलिए शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा है कि उसे खुशी प्राप्त होती है जब बच्चों को वो ज्ञान देता है, बच्चे उसके करीब आते हैं, वो बच्चों को नया नया सिखाना चाहता है, उसके लिए वो खुद नई नई बातों को सीखता है, अच्छे प्रयास करता है, नई नई तकनीकें अपनाता है, और बच्चों को अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान से भी बढ़कर कुछ देने की कोशिश करता है। वो अपने भाव से, अपने विचारों से, अपने एक्शन से वह उस पीढ़ी को, उन बच्चों को अपनी तरफ खींच लेता है। उसे भी आनंद है और उन्हें भी आनंद है। जब आनंद और आनंद मिल जाते हैं तो जो मिलता है, जो प्राप्त होता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है, अतुलनीय है। हम खुशी से पढ़ाते हैं तो बच्चा खुशी से पढ़ेगा,
और यदि हम फायदे और नुकसान को देखकर शिक्षक बने हैं तो हमारे शिक्षक बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सब शिक्षक का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये निर्माता होते हैं हमारे भविष्य के, हमारे देश के। निर्माता इसलिए क्योंकि जिस तरह के बच्चों को वो शिक्षा देंगे, जिस तरीके से वो देंगे, जितना देंगे, उसी हिसाब से बच्चा भी आगे निकलता है। और सीधी सी बात है, यदि हमने फायदे नुकसान के माध्यम से निकाला है उनको, तो वो भी अपना फायदा नुकसान देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि उन्हें हमने मन से कुछ सिखाने की कोशिश की है तो वह एक देश को का एक उज्जवल भविष्य बनकर तैयार होंगे, निश्चित तौर पर तैयार होंगे। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि कामना को पूरी तरह से दबा देना चाहिए, कामनाओं के आंचल को बड़ा रखना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। वह कहते हैं कि कर्म सिर्फ फल के लिए काम करने से आप अपने ऊपर जो है वो बढ़ाव और विकास की क्षमता और दायरों को अक्सर बांध देते हैं। जब हम कुछ फायदे और नुकसान की बात सोचकर कुछ कर्म करते हैं तो वो हम अपने विकास के दायरों को बांध देते हैं। इसलिए सच्चा जो सुख होता है मनुष्य को, वह हमेशा कर्म, निष्काम कर्म में मिलता है। और निष्काम कर्म में फल की चिंता नहीं की जाती है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन जाकर हमारे सुकर्म का सुफल भी हमें अवश्य मिलेगा। तो कर्म करिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोच कर कीजिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं अक्सर वही होता है। प्यार से प्यार बढ़ता है, नफरत से नफरत बढ़ती है। तो आप अच्छे कर्म के साथ, स्नेह के साथ, प्यार के साथ अच्छे कर्म करिए, जिससे भविष्य में आपका भी फायदा हो। और नहीं भी हो तो कम से कम देश और समाज और दुनिया को कुछ देकर तो जाएंगे, कुछ अच्छा देकर जाएंगे। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर कोई बात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है दिल्ली में और अगले 2 दिनों तक भी इसके होने की संभावनाएं दर्शाई गई हैं। यमुना जी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करके बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप सबको सलाह होगी कि आप अपने और अपने आसपास की जिंदगियों का बेहतर ख्याल रखें। अपने आप को बचाते हुए दूसरों के लिए भी जो कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, वह अवश्य करिएगा। ये हमारी आपको एक नेक सलाह है। नमस्कार।